श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहते हैं। फूल को खिलने में समय लगता है और कर्म को फलने में भी। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता वह अपने ही भाग्य के बीज को अधूरा छोड़ देता है। याद रखो, समय हमेशा सही होता है, बस हमें उसकी गति पर विश्वास रखना होता है। जो मनुष्य अपने भय को पहचान लेता है वह आधा मुक्त हो जाता है। भय अंधकार की तरह है, उसे मिटाने के लिए संघर्ष नहीं, प्रकाश चाहिए। जब भीतर ज्ञान का दीप जलता है तब भय स्वयं भाग जाता है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर के अंधकार से भागता नहीं, उसका सामना करता है और उसे आलोक में बदल देता है। जीवन का अर्थ समझने के लिए मृत्यु को समझना आवश्यक है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे नदी सागर में मिलकर भी अस्तित्व नहीं खोती, वैसे ही आत्मा भी केवल रूप बदलती है। जब यह ज्ञान हृदय में उतर जाता है तब मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि जीवन को और गहराई से जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब शांत होता है जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उसका शत्रु नहीं, केवल उसकी परीक्षा है। संसार दर्पण की तरह है, जो तुम में है वही लौट आता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो दुनिया भी तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। इसलिए सुधार बाहर नहीं, भीतर से शुरू करो। कभी कभी तुम्हें मौन रहकर जीवन को अनफोल्ड होने देना चाहिए। हर उत्तर अभी आवश्यक नहीं होता, समय हर रहस्य को खोल देता है। बस विश्वास बनाए रखो। जो व्यक्ति जल्दी में निर्णय लेता है वह बहुत कुछ खो देता है। मौन में प्रतीक्षा करना ही आत्मा का धैर्य है, और यही धैर्य जीवन को दिशा देता है। जब मनुष्य अपने सुख दुख के पार देखना सीख लेता है तब वह साक्षी बन जाता है। साक्षी होना पलायन नहीं, वह सर्वोच्च जागरूकता है। जब तुम घटनाओं में उलझे बिना उन्हें देख सकते हो तब जीवन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता, तुम जीवन को समझने लगते हो। यही ज्ञान का आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपने भीतर झांक कर देखो, वहां कोई कमी नहीं। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। जब तुम यह दीवारें गिरा दोगे, डर की, संदेह की, पछतावे की, तब तुम जान जाओगे कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे भीतर था। सच्चा धर्म वह नहीं जो केवल पूजा सिखाए, बल्कि वह जो जीवन में करुणा सिखाए। जब तुम्हारे कर्म किसी के आंसू पहुंचते हैं, वहीं से तुम्हारी आराधना शुरू होती है। जो प्रेम के मार्ग पर चलता है उसके लिए हर व्यक्ति मंदिर बन जाता है और हर क्षण एक प्रार्थना। कभी भी अपनी परिस्थितियों को दोष मत दो, वे तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आई हैं। हर बार जब जीवन कठिन लगे, याद रखो, यह ईश्वर का संकेत है कि तुम में और ऊंचा उठने की क्षमता है। हर संघर्ष के पीछे एक नया जन्म छिपा होता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, तब उसका भय समाप्त हो जाता है। फिर न अपमान उसे हिला पाता है, न प्रशंसा उसे बांध पाती है। वही व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र है जो अपने अस्तित्व को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रखता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। जब आत्मा सच्चे मार्ग पर चलती है तो सारा ब्रह्मांड उसका सहयोगी बन जाता है। विश्वास रखो, हर सही कर्म, चाहे छोटा हो, एक दिन अपनी लहरें जगाता है और तुम्हें उसी प्रकाश तक ले जाता है जहां से सब आरंभ हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने भीतर की गहराई तक झांकता है तब वह समझता है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा है। हर अनुभव, हर कठिनाई, हर प्रसन्नता और दुख उसे भीतर से बदलने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति केवल बाहरी परिणामों में उलझा रहता है वह असल जीवन की दिशा खो देता है। इसलिए सबसे पहली शिक्षा यह है कि अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। मनुष्य तब तक अधूरा महसूस करता है जब तक वह अपने कर्मों को केवल साधन मानता है। कर्म केवल तब पूर्ण होते हैं
जब उन्हें प्रेम और निष्ठा के साथ किया जाता है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म में ईश्वर को देख लेता है, वह संसार की कोई शक्ति उसे विचलित नहीं कर सकती। यह आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता है, कार्य में पूर्णता और फल में निर्लिप्तता। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खोने का भय होता है, परंतु यही क्षण हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति डर का सामना करके आगे बढ़ता है, वही अपने भीतर की दिव्यता को पहचान पाता है। डर केवल बाहर की चीज नहीं, यह मन का प्रतिबिंब है। जब मन शांत होता है, भय अपने आप मिट जाता है। सच्चा ज्ञान यह नहीं कि कितने ग्रंथ पढ़ लिए, कितनी शिक्षाएं सुनी। सच्चा ज्ञान वह है जो व्यक्ति के कर्मों में उतर जाए। जब ज्ञान और कर्म एक हो जाते हैं, तब जीवन एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। जो व्यक्ति केवल सीखता है पर लागू नहीं करता, वह अपने भीतर की शक्ति से दूर रहता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम दूसरों से बदलने की अपेक्षा रखते हैं, पर खुद को बदलने का साहस नहीं करते। जब मनुष्य अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है, तभी उसका विकास शुरू होता है। दूसरों में दोष देखना आसान है, पर अपनी आत्मा की कमजोरियों को पहचानना ही सच्चा साहस है। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने लगते हो, तब बाहर की हलचल प्रभावित नहीं कर पाती। असली स्थिरता भीतर से आती है, बाहरी परिस्थिति से नहीं। चाहे जीवन कितना भी तूफानी क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने मन की गहराई में स्थिर रहता है, वही हर परिस्थिति में विजयी होता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता और न ही वह किसी के साथ टाल मटोल करता है। पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीता है, वही समय का मालिक बन जाता है। हर पल एक अवसर है। यदि तुम उसे समझो और उसका उपयोग करो, तब जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। कभी कभी शांति पाने के लिए दूरी लेना आवश्यक होता है, पर यह दूरी केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। जब तुम अपनी भावनाओं और विचारों से अलग होकर उन्हें देख पाते हो, तब असली संतुलन और स्पष्टता मिलती है। यही अंतर यात्रा का मार्ग है, जहां आत्मा स्वयं से मिलती है। मनुष्य तब तक भयग्रस्त रहता है जब तक वह भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, परंतु असली शक्ति वही है जो वर्तमान को स्वीकार कर सके और वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ करे। भविष्य स्वयं उसके लिए खुल जाएगा जब वर्तमान में उसे पूरी निष्ठा और ध्यान से जिया जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानता है, वह कभी निष्क्रिय नहीं रहता। हर क्रिया, हर विचार, हर निर्णय उसमें जागरूकता और उद्देश्य लेकर आता है। जब अंदर से जीवन सक्रिय हो जाता है, तब बाहरी सफलता केवल उसका प्रतिबिंब बनती है, न कि उद्देश्य। सच्चा साहस वह नहीं कि तूफान के बीच खड़ा हो, बल्कि वह कि तूफान के अंदर भी अपनी शांति को स्थिर रख सके। भय और संकट केवल बाहरी प्रतीक हैं। जब भीतर स्थिरता मिलती है, तब कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। कभी कभी आत्मा को परखने के लिए अकेलापन जरूरी होता है। अकेलापन दुख नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। जब व्यक्ति खुद के साथ खड़ा होना सीखता है, तब वह किसी भी बाहरी सहारे के बिना भी मजबूत और स्वतंत्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्मों में प्रेम और भक्ति डाल देता है, उसके लिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य ईश्वर की सेवा बन जाता है। यह भक्ति केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में व्याप्त होती है। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी सीख यह होती है कि तुम स्वयं को बदलो, क्योंकि दुनिया तभी बदल सकती है जब तुम बदलो। दूसरों में दोष देखने से कुछ नहीं बदलता। जो बदलाव जरूरी है, वह भीतर से शुरू होता है। मनुष्य को यह समझना आवश्यक है कि हर व्यक्ति अपने अनुभवों के अनुसार व्यवहार करता है। घृणा और क्रोध केवल हमारे भीतर का प्रतिबिंब है, दूसरों का दोष नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं, तब करुणा स्वाभाविक बन जाती है और जीवन सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब हम अपने विचारों
और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जो व्यक्ति भीतर से स्वतंत्र है वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। पिछला दिन चाहे कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज एक नई ऊर्जा और अवसर लाता है। जो व्यक्ति इसे समझता है वह हर दिन को पूर्णता और उद्देश्य के साथ जीता है। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब आत्मा जागृत होती है तो ब्रह्मांड स्वयं सहयोगी बन जाता है। जो कर्म सच्चे मन और उद्देश्य से किए जाते हैं वे हमेशा फल देते हैं, कभी तत्काल, कभी समय आने पर। हर क्षण, हर अनुभव, हर व्यक्ति एक शिक्षक है। जो व्यक्ति हर घटना से सीखता है वह कभी असफल नहीं होता। जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, सीखना और बढ़ना है। मनुष्य तब पूर्ण होता है जब वह अपनी आत्मा के स्वरूप को समझता है। जो व्यक्ति अपनी सीमाओं और शक्तियों को पहचान लेता है वही सच में स्वतंत्र, स्थिर और आनंदित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन के रास्ते कठिन और अंधकारमय लगें, तब याद रखना कि अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है, वह समाप्त नहीं होता। हर विपत्ति, हर दर्द तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जागृत करने के लिए आता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी खोजता है उसे बाहर की कोई अंधेरा बाधित नहीं कर सकता। यही सच्चा आत्मिक विजेता होता है, जो बाहरी परिस्थितियों के बजाय अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करता है। कभी कभी जीवन हमें अकेले छोड़ देता है, पर यह अकेलापन अभिशाप नहीं, वरदान होता है। अकेले रहकर हम अपने असली स्वरूप, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से जुड़ते हैं। यह अंतरयात्रा का वह मार्ग है जहां व्यक्ति अपने भय, संदेह और कमजोरी को पहचान कर उन्हें शक्ति में बदलता है। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हम किसी पर निर्भर नहीं, स्वयं में पूर्ण हैं। संसार में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम दूसरों से प्यार की अपेक्षा रखते हैं, पर स्वयं प्रेम देना भूल जाते हैं। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देने लगते हो, तब संसार अपने आप बदल जाता है। प्रेम केवल लेने का नहीं, बल्कि देने का मार्ग है। जब प्रेम कर्मों में उतरता है तो जीवन स्वतः पूजा और भक्ति बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब सबसे अधिक पीड़ा में होता है जब वह समय को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, वह अनवरत चलता रहता है। पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीवित रहता है वह समय का दास नहीं, उसका स्वामी बन जाता है। वर्तमान को जीना ही सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि यही पल लौटकर कभी नहीं आता। जब तुम अपने भीतर की शांति खोजते हो तब बाहर का कोलाहल तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। असली शक्ति भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। जो व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझकर नियंत्रित करता है वही हर तूफान में स्थिर रह सकता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे पाठ पढ़ाता है जो तुरंत समझ में नहीं आते, परंतु धैर्य और ध्यान से वे गहरे अर्थ प्रकट करते हैं। हर कठिनाई, हर विफलता, हर खुशी भीतर की यात्रा का हिस्सा है। इसे पहचान कर चलना ही असली समझ है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा साहस केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के भय और संदेह से लड़ने में है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों का सामना करके उन्हें सुधारता है वही अजेय बनता है। यह साहस केवल क्षणिक नहीं, वह स्थायी शक्ति बन जाता है जो जीवन भर साथ रहती है। कभी कभी मौन बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो और उस पर विश्वास रखते हो, तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन आत्मा की गहराई में उतरने का मार्ग है, जहां सत्य स्वयं प्रकट होता है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह अपने जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता। जो व्यक्ति अपने दुख, अपनी कठिनाइयों और अपनी सीमाओं को समझकर उन्हें अपनाता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। स्वीकार करना हार नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर संबंध, चाहे वह परिवार, मित्र या जीवन साथी का हो,
तब तक स्थायी नहीं रह सकता जब तक उसमें समझ और सम्मान न हो। प्रेम केवल जुड़ाव नहीं, वह सम्मान और स्वतंत्रता देने का मार्ग है। जब तुम दूसरों को अपने जैसा महसूस नहीं कराते बल्कि उनके अस्तित्व का सम्मान करते हो, तब रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। कभी कभी जीवन का सबसे बड़ा उपदेश यह होता है कि तुम अपनी तुलना किसी से नहीं करो। हर व्यक्ति का मार्ग और अनुभव अलग होता है। जो व्यक्ति दूसरों से तुलना छोड़ देता है, वह अपने भीतर की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचान पाता है। सच्चा ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि अनुभव से आता है। जो व्यक्ति हर अनुभव से सीखता है, वह कभी असफल नहीं होता। जीवन का हर क्षण शिक्षक है। यदि तुम ध्यान से सुनो तो हर कठिनाई में भी अवसर छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक असफल महसूस करता है जब तक वह अपने भीतर के डर और संदेह को नहीं समझता। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करता है, वही जीवन में वास्तविक विजय प्राप्त करता है। भय केवल तभी शक्तिशाली होता है जब उसे पहचान नहीं किया जाता। कभी कभी जीवन हमें गिरने देता है ताकि हम खुद को मजबूती से पकड़ सकें। हर गिरावट हमें सिखाती है कि स्थिरता केवल ऊंचाइयों से नहीं बल्कि गिरकर उठने से आती है। जो व्यक्ति यह कला सीख जाता है, वही हर तूफान में स्थिर रह सकता है। जब तुम दूसरों के कर्म और उनकी सोच को समझने लगते हो, तब करुणा स्वाभाविक बन जाती है। घृणा केवल अपने भीतर की अनदेखी पीड़ा का प्रतिबिंब है। जो व्यक्ति करुणा को अपनाता है, वह दूसरों के साथ शांति और सहानुभूति से जी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा धर्म केवल पूजा और नियमों में नहीं, बल्कि जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा में है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म को ईश्वर की सेवा मानकर करता है, वही वास्तविक धर्म का अनुभव करता है। मनुष्य तब सबसे अधिक स्वतंत्र महसूस करता है जब वह अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों का स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जो व्यक्ति भीतर से स्थिर है, वही हर स्थिति में विजयशाली बनता है। हर क्षण, हर अनुभव और हर व्यक्ति हमें कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति हर घटना को गुरु मानकर चलता है, वह कभी असफल नहीं होता। जीवन केवल जीने के लिए नहीं, बल्कि सीखने, बढ़ने और आत्मा को जागृत करने के लिए है। जो व्यक्ति अपने भीतर की आवाज को सुनता है और उस पर विश्वास करता है, वह जीवन में हर चुनौती से पार पा लेता है। उसकी राह चाहे कठिन हो, उसका मन स्थिर रहता है। यही आत्मा की शक्ति है और यही जीवन का सबसे बड़ा उपदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपने जीवन को केवल बाहरी उपलब्धियों और सफलता की दृष्टि से देखने लगता है, तब वह अपने वास्तविक मार्ग से भटक जाता है। सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम समझते हो कि प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक सुख और दुख केवल तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति केवल परिणामों में उलझा रहता है, वह वास्तविक ज्ञान और संतोष से दूर रहता है। अपने भीतर झांकना, अपनी अंतरात्मा से संवाद करना, यही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे समय में खड़ा कर देता है जब सब कुछ असफल और अधूरा लगता है, परंतु यह अनुभव केवल तुम्हारी आत्मा को परखने और उसे जागृत करने के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ता है, वही किसी भी परिस्थितियों में स्थिर और अजेय रहता है। डर और संदेह केवल तब तक शक्तिशाली हैं जब तक तुम उन्हें समझने और नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते। संसार में सबसे कठिन कार्य अपने मन के भीतर स्थिर रहना है। जब तूफान, विपत्ति और संकट तुम्हारे चारों ओर होते हैं,
तब भी यदि तुम भीतर से शांत रह पाते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होती है। वास्तविक साहस केवल बाहरी चुनौतियों से लड़ने में नहीं, बल्कि अपने भय, अहंकार और कमजोरियों का सामना करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक अधूरा महसूस करता है जब तक वह अपने कर्मों को केवल साधन या परिणाम का माध्यम मानता है। सच्चा कर्म वह है जो निष्ठा, प्रेम और ईश्वर भक्ति के साथ किया जाए। जब कर्म में आत्मा उतरती है तब वही साधारण कार्य भी दिव्यता प्राप्त कर लेते हैं। इसी कारण जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्म करना नहीं, बल्कि कर्म में पूरी लगन और चेतना लाना है। कभी कभी कठिनाइयां इतनी बड़ी लगती हैं कि मनुष्य हार मानने का सोचने लगता है, परंतु याद रखना, बीज भी मिट्टी में दबकर ही अंकुरित होता है। जीवन की हर गिरावट, हर चुनौती तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने के लिए आती है। जो व्यक्ति गिरकर भी उठ खड़ा होता है वही वास्तविक शक्ति को पहचान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा गुरु होता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने असली स्वरूप, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के साथ जुड़ते हो। यह अंतर यात्रा तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाती है, जहां तुम्हारा भय, संदेह और मोह सामने आता है। जो व्यक्ति अकेले रहकर भी स्थिर रह पाता है वह किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र और अजेय बन जाता है। संसार में सबसे बड़ा उपदेश यह है कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को खोजो। बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित कर सकती हैं, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वही हर तूफान में शांत और सशक्त रहता है। यह स्थिरता केवल ध्यान या साधना से नहीं आती, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से प्राप्त होती है। मनुष्य तब तक असंतुष्ट रहता है जब तक वह समय के प्रवाह को स्वीकार नहीं करता। समय किसी का इंतजार नहीं करता और न ही वह किसी के अनुरूप चलता है। पर जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीवित रहता है वही समय का स्वामी बन जाता है। वर्तमान को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता और शक्ति है। सच्चा प्रेम केवल जुड़ाव या अधिकार की भावना नहीं है। प्रेम वह है जो बिना किसी अपेक्षा के देता है, जो मुक्त करता है और जो जीवन को अर्थ देता है। जब प्रेम कर्मों में उतरता है तब जीवन एक अनमोल भक्ति बन जाता है। प्रेम और सेवा में लिप्त जीवन ही सच्ची आध्यात्मिक यात्रा है। हर व्यक्ति के भीतर एक अनदेखी शक्ति होती है जिसे केवल संघर्ष और अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। जो व्यक्ति अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और अजेय रहता है। जीवन की हर चुनौती केवल उस शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। कभी कभी मौन में रहना अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि मौन आत्मा की गहराई तक उतरने का माध्यम है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनते हो तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है। मौन से ही तुम अपने डर, संदेह और मोह को पहचान सकते हो और उन्हें शक्ति में बदल सकते हो। संसार में सबसे बड़ा धर्म केवल पूजा और नियमों में नहीं, बल्कि जीवन में ईमानदारी, करुणा और सेवा में है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर की सेवा मानकर करता है वही वास्तविक धर्म का अनुभव करता है। धर्म केवल बाहरी रीति रिवाज नहीं, बल्कि हर कर्म में जीवन का उद्देश्य और मूल्य है। मनुष्य तब तक असफल महसूस करता है जब तक वह अपने भीतर